बहुत समय पहले की बात है। सम्राट शत्रुजीत अपने राज्य की प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर भेष बदलकर रात में निकल जाया करते थे। एक ठंडी और खामोश रात को, जब हवा की सरसराहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी, उन्हें एक अंधेरी गली के कोने से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। चार चोर, चमन, रतन, गंगा और फकीरा एक घेरे में बैठकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। चमन बोला, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, शहर के सबसे बड़े खजाने पर हाथ साफ करना है। रतन ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, वक्त की चाल पहचानो, इस बार हम पकड़े नहीं जाएंगे। फकीरा ने कहा, धीरे बोलो, राजा खुद भेष बदल कर घूमता है। तभी सम्राट अचानक उनके सामने आ गए और खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, क्या बात है? अकेले अकेले बड़ी योजना बना रहे हो, हमें भी साथ ले लो। चोर चौंक गए, तुरंत तलवारें निकाल ली। रतन ने गुस्से में पूछा, तू कौन है बे, यहां क्या कर रहा है? सम्राट मुस्कुराए, शांत भाइयों, मैं भी आप ही की बिरादरी का हूं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना आज मैं भी किसी महल में होता। फकीरा ने संदेह से पूछा, अगर तू उस्ताद है तो बता, तेरे पास क्या खास है? हम चारों के पास तो जादुई हुनर है। सम्राट ने कहा, पहले आप लोग तो बताइए, फिर मैं अपना हुनर दिखाऊंगा। फकीरा ने गर्व से कहा, मैं मिट्टी सूंघ कर बता सकता हूं कि सोना कहां दबा है। चमन बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूं, कोई खतरा आने से पहले ही जान लेता हूं। गंगा ने अपनी पतली तार दिखाते हुए कहा, दुनिया का कोई भी ताला मेरे सामने टिक नहीं सकता। रतन ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मैं अंधेरे का प्रहरी हूं, अगर एक बार किसी को रात में देख लूं तो वह कभी मेरी नजरों से नहीं बच सकता। चोरों ने पूछा, अब तू बता, तेरे पास क्या है? सम्राट ने कहा, मेरे पास सबसे बड़ा हुनर है, मेरी आंखों का एक इशारा मौत की सजा को माफी में बदल सकता है। चोरों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत सौदा पक्का कर लिया। उसी रात वे राजमहल के खजाने की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचते ही एक कुत्ता जोर से भौंक उठा। फकीरा डर कर बोला, चमन सुन, ये कुत्ता क्या कह रहा है? चमन ने कान लगाकर कहा, यह कह रहा है कि हमारे साथ खुद सम्राट चल रहा है। गंगा हंस पड़ा, पागल हो गया है क्या? राजा मखमल के बिस्तर पर सो रहा होगा। फिर गंगा ने ताला तोड़ा। फकीरा ने सोने की पहचान की और सब ने जल्दी जल्दी झोलियां भर ली। सम्राट भी उनके साथ मदद करते रहे। जाने से पहले सम्राट ने सबका नाम और पता अच्छे से पूछ लिया। अगली सुबह जब सूरज उगा, चारों चोर बेड़ियों में जकड़े हुए दरबार में खड़े थे। रतन ने राजा को गौर से देखा और चौंक कर बोला, अरे यह तो वही है, हमारा पांचवा साथी। रतन ने कहा, मैं अपनी आंखों पर यकीन करता हूं, यही वो आदमी है जिसने कहा था कि उसकी आंखों का इशारा सजा माफ कर सकता है। सम्राट जोर से हंसे और सिपाहियों को इशारा किया कि उनकी बेड़ियां खोल दी जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे हुनर बेशकीमती हैं, मैं इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता। सम्राट ने फकीरा को खोजी दस्ता प्रमुख, गंगा को राजकोष रक्षक, चमन को शाही अस्तबल अधिकारी और रतन को मुख्य प्रहरी नियुक्त किया। सच्चा राजा वही होता है जो इंसान को उसके अतीत से नहीं, उसके भविष्य से पहचानता है। हर किसी को जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़े अपराधी के भीतर भी सबसे उपयोगी इंसान छिपा होता है।